आज अपना जो डिस्कशन है वो है अबाउट कर्व्ड सरफेस। टाइम हो जाए बस 1 मिनट और। हाँ, ऑनलाइन क्लियर है। ऑनलाइन हाँ भाई प्लीज बैठिए। देखिए आज अपन बात कर रहे हैं कर्व्ड सरफेस का एक्शन। हम समझ रहे हैं रिफ्रैक्शन कर्व्ड सरफेस पे कैसे होता है। जैसे कर्व्ड सरफेस है, एनर्जी मान लीजिए इस डायरेक्शन में फ्लो करती है, रेडियस आर है, रिलेशन है μ2/v, μ1/u, μ2 - μ1/r। मैग्निफिकेशन है μ1v/μ2u। एक जो सरफेस होती कर्व सरफेस, उसमें दो रिलेशन है जो हम 12th में डिराइव करते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि एक तरफ से एनर्जी आती है और एनर्जी को दूसरी तरफ जाना होता है। रिफ्रैक्शन का यही कंसेप्ट है, एक तरफ से एनर्जी को आना है और दूसरी तरफ जाना है। जिधर से एनर्जी आती है उसे हम μ1 कहते हैं और जिस तरफ एनर्जी जाती है उसे हम μ2 कहते हैं। तो क्या साउंड नहीं है क्या? हेलो, इज इट ऑल क्लियर? जस्ट लेट। तो यहां पर ये बेसिक इक्वेशन हमने लिखी। एक तरफ से एनर्जी को आना है, दूसरी तरफ जाना। रूल बहुत सिंपल है, जैसे अप्लाई करें। रेडियस मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट यहां 30 पर है, यहां का इंडेक्स 1 है, यहां का इंडेक्स 3/2 है। ऑब्जेक्ट यहां रखा है, एनर्जी जा रही है, और मैंने आपसे पूछा कि इमेज कहां बनेगी। तो आप इस रिलेशन का यूज कर सकते हैं। μ2 जहां एनर्जी बाद में गई, μ2 μ2/v, μ1 u की बात जहां तक है, यहां से u मेजरमेंट यहां से है, एनर्जी का फ्लो इधर है, यानी u क्या रहेगा? माइनस, और लिखा जाएगा μ2 - μ1। ये कर्व ऐसा है तो सेंटर यहां रहेगा, इस तरफ रहेगा। तो यहां से हम सेंटर पे जाएंगे यूं,
R +10 लेना चाहिए। इसको हम कह सकते हैं 3/2 भी, ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ये 1/2/10 1/20, इसको उधर लेंगे तो एलसीएम ले लें 3 - 2, और हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 भी आ रहा है 180, तो भी आ जाएगा प्लस का 90। तो बहुत एक बेसिक मैंने इक्वेशन को सॉल्व किया। 2 क्या है, जहां एनर्जी को जाना है, 1 जहां से एनर्जी स्टार्ट हुई है, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 - μ1/r। ये इस तरह से आप ऑब्जेक्ट रखें तो इमेज आ जाती है। अगर हम कहें मैग्निफिकेशन बताइए, मैग्निफिकेशन का रिलेशन है μ1, 1 कौन है यहाँ, μ1 1 है, v निकाल लिया है +90, μ2 3/2, u -30, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस -30, तो यहां से हमें मिला -2। ये कह रहा है कि इमेज इन्वर्टेड है, ये कह रहा है कि इमेज 2 टाइम्स है। देखो v की वैल्यू +90, इसका मतलब प्लस यानी इधर 90 पे जाके इमेज है, एनर्जी भी इधर ही आएगी, इसी तरफ इमेज बनी है, यानी वो रियल है। तो रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज, 2 टाइम्स इमेज एट डिस्टेंस 90 फ्रॉम द सरफेस। ये हमने इसको पूरी तरह डिस्क्राइब किया। एक चीज जो नोटिस करने वाली है, इमेज 2 टाइम्स है, पर इमेज का डिस्टेंस 2 टाइम्स नहीं, ऐसा पहले हो जाता था, क्योंकि वहां मीडियम सेम रहते, यहां मीडियम का डिफरेंस है, इसलिए ये बात दिमाग में रखनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना है कि m2 है तो डिस्टेंस ऑफ इमेज भी 2 टाइम्स, ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो एक क्वेश्चन हमने किया, एक और कर लेते। मान लो एक कर्व सरफेस है, ऑब्जेक्ट यहां है, रेडियस 10 है, और इंडेक्स 3/2 मान लेता हूं, एनर्जी इधर से जा रही है, मुझे जानना है इमेज कहां बनेगी। कॉनकेव सरफेस, एयर से ग्लास में एनर्जी जा रही है, कंसेप्ट वही लगेगा, फ्लो एनर्जी का ये है, μ2 कौन है 3/2, μ1 एयर, u ये डिस्टेंस बतानी पड़ेगी। मान लो ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, तो u की वैल्यू लिखने में आएगी -20, यहां से मेजर करेंगे, अपोजिट जाना है इसलिए माइनस, μ1/u, μ1/u अब लिखा जाएगा μ2 -μ1/r, r कर्व यूं है, सेंटर इधर आएगा, यहां से हमें अपोजिट जाना पड़ेगा -10। तो बस इक्वेशन है, हम सॉल्व कर सकते। तो कर्व सरफेस का सिंपल सवाल करने में दिक्कत नहीं, आराम से आप अपना u रख दीजिए, भी निकल जाएगा, r रखना पड़ेगा। अब इसमें जो अगली स्टेप पे मैं जो आना चाहता, m निकालना होगा तो m भी निकल जाएगा। इसी तरह से आगे हम स्टेप लेते हैं। अब इसमें एक तो मैंने जनरल इसको यूज करके बताया, अब इस इक्वेशन को थोड़ा और हम डिटेल में जाते हैं। इस इक्वेशन में ये जो टर्म है, ये टर्म इस सरफेस की पावर कहलाती है।
इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? सरफेस की पावर। किसी भी कर्व्ड सरफेस की पावर इतनी होती है। अब आप कहेंगे सर अगर ये प्लेन होती तो रेडियस इंफिनिटी होता, रेडियस इंफिनिटी होता तो पावर 0। जैसे जैसे कर्व बढ़ेगा रेडियस कम होगी और पावर बढ़ेगी। मिरर में भी ये बात मैंने कही थी आपसे। तो यहां लेकिन पावर दो बातों पे डिपेंड कर रही है। एक तो इस सरफेस के दोनों तरफ जो मीडियम है उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डिफरेंस है, एक तो उस बात पे पावर डिपेंड कर रही है, और एक इस सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर पे पावर डिपेंड कर रही है। इसको और हम आगे बढ़ाएं। जैसे मैं आपसे कहूं एक सरफेस है, यहां 1 है, यहां 3/2 है, रेडियस 10 है, एनर्जी इधर से इधर जा रही है, और आप इस सरफेस की पावर बताइए। इस सरफेस की पावर बताइए। तो वो रिलेशन अगर हम लिखें तो पावर आएगी μ2 - μ1 बाई आर। आर क्या लिखूं? +10, लेकिन पावर डायप्टर में आती और ये सेंटीमीटर में इंटू 100, तो 1/20 प्लस का 5, तो इसकी पावर +5 डायप्टर है। तो एक सरफेस की हमने पावर निकाली μ2 - μ1 बाई आर। अब मैं आपसे कहूं सरफेस वही है, आर भी 10 ही है। मान लीजिए एनर्जी का फ्लो इधर। अब मैं आपसे कहूं इसकी पावर निकालिए, निकालिए। इसकी पावर निकालिए। जैसा μ2 μ1 सोच के पूरा लिख के करेंगे। μ2 μ1 आर, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, सॉल्व कर, ऊपर भी माइनस नीचे माइनस, आर - वाई। इंपॉर्टेंट बात ये निकली कि आप -5 सोच रहे थे और ये आंसर +5 है। इसका मतलब एनर्जी किस तरफ से किधर जा रही है, 2 1 बदल जाएंगी, आर + हो जाएगा, पर खास बात ये रही कि पावर नहीं बदली। जो μ1 था वो μ2 हो गया, जो μ2 था वो μ1 हो गया, आर प्लस था तो माइनस हो गया, जो भी होना था हुआ, बट पावर की वैल्यू भी नहीं बदली और सरफेस की नेचर भी नहीं बदली। तो किसी भी सरफेस में जो पावर होती है वो एनर्जी के फ्लो पर डिपेंड नहीं करती। आपको मैं सिंपल से एग्जांपल दूं, जैसे चश्मा का लेंस 2 डायप्टर है, तो ऐसा करने से कोई -2 थोड़ी हो गया। लेंस ऐसे 2 डायप्टर है तो ऐसे भी 2 डायप्टर ही। एनर्जी का जो फ्लो है वो पावर को नहीं बदलता है। इन बात जो समझने की है वो ये है, एक सवाल मैं फिर बनाता हूं। मान लो सरफेस है, म्यू वही लिया है, आर भी वही लिया है, चलो फ्लो इधर मान लेते हैं। वैसे तो अब
किधर भी मानो पावर पे अंतर आएगा नहीं, फिर भी चलो मान लिया। क्या पावर है इसकी? μ2 माइनस μ1, ये 2 ये 1। हाँ, आर बोलो, आर बोलो, -10। इस बार जवाब आया -5। बोले सर इस बार माइनस क्यों आ गया, वैल्यू तो वही है। बेसिक बात ये समझो, ये सरफेस जिधर से उठी हुई है, जिधर से कॉन्वेक्स है, वो डेंसर साइड में, और ये जिधर उठी हुई है कॉन्वेक्स है, वो रेयर साइड। यहां से एक बात पकड़ में आती, वैल्यू तो अपनी जगह, कैलकुलेशन के बाद क्या आएगा वो एक अलग बात है, पर कंसेप्चुअली हमें एक बात पकड़ में आई कि यार अगर मैं ऐसा कोई डायग्राम देखूं कि इधर रेयर है, इधर डेंस है, और ये सरफेस इधर रेयर की तरफ उठी हुई है, तो मैं बिना ये सोचे कि एनर्जी किधर से किधर आने वाली है, क्योंकि मैं जानता हूं कि एनर्जी के फ्लो पे पावर डिपेंड नहीं करती है, मैं ये तो कह ही सकता हूं क्योंकि रेयर की तरफ कॉन्वेक्स है, तो जो भी इसकी पावर होगी उसका आंसर तो प्लस ही होगा, पक्का है। रेयर की तरफ जब उठी होती है तो पावर प्लस ही होता है। और अगर मैं एक सरफेस ऐसे बनाता हूं कि किधर कॉन्वेक्स है, डेंसर साइड में कॉन्वेक्स है, उठी हुई है कॉन्वेक्स, तो इसकी पावर आपको मिलेगी नेगेटिव। करके देख लो, ये एग्जांपल है। ये उठी हुई किधर है, डेंसर साइड, पावर कैसे मिली है, नेगेटिव। और अगर मैंने कहा है कि ये सरफेस प्लेन है, तो फिर कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, पावर 0 है। अब ऐसा सोच लेने से एक फायदा हुआ, अब मेरे को ये नहीं सोचना पड़ेगा 1 कौन 2 कौन, R प्लस लू माइनस लू, मैं दिमाग पे जोर नहीं डालूंगा। मैं तो क्या करूंगा, बड़े में से छोटा घटाऊंगा और नीचे R की वैल्यू डालूंगा, आंसर निकालूंगा, और प्लस माइनस तो मैं ये सोच के लगा दूंगा कि उठा हुआ किधर है, तो मेरा टाइम बच जाएगा। तो जैसे मैं आपसे कहूं कि यार यहां ये सरफेस 1.5 है, 1.2 है, और ये R 10 सेंटीमीटर है, डिफरेंस कितने का है, 0.3 का, रेडियस कितनी है, 0.1 मीटर में बदलिए डायरेक्ट, ताकि डायरेक्टली पावर में डायप्टर में आ जाए पावर, वरना 100 मल्टीप्लाई करना पड़ता अगर आप 10 लिखते तो। बात तो एक ही है। क्या आंसर आया, किधर उठा हुआ है, किधर उठा हुआ है, इसका तो -3 है। डेंसर की तरफ उठा है तो नेगेटिव, रेयर की तरफ उठा है तो पॉजिटिव, और प्लेन सरफेस है तो जी। तो मेरे को सेकंड्स में मैं किसी भी सरफेस की पावर निकाल सकता हूं। इसका फायदा ये मिलता है कि जैसे मुझे लेंस की पावर निकालनी, तो मैं ऐसा कह दूंगा कि यार लेंस में 2 सरफेस होती है और पावर सरफेस में है, मैं दोनों सरफेस की पावर निकाल लूंगा, फिर दोनों का एलजेब्रिक सम करूंगा, टोटल पावर आ जाएगी। तो बोले सर नहीं, हमने तो जब सीखा 12th में तो पहले 1/f निकाल के लेंस मेकर लगा के फिर हम आंसर लाते थे, फिर उसको पावर निकालते थे। नहीं, इतना कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जैसे मैं आपसे कहूं ये लेंस है, ये 1.5 का है, इधर 1 है, ये 1 है, ये रेडियस 10 है, ये रेडियस 20 है, और मैंने आपसे कहा पावर बताइए, तो मेरे ऐसा दिमाग काम करना चाहिए, ये किधर उठा हुआ है, प्लस 0.5 बाई 0.1,
0.5 में 0.1 का डिवाइड किया, 0.5 डिफरेंस, 0.1 क्यों लिया, मीटर में बदला, सेंटीमीटर लिखो तो 100 का मल्टीप्लाई कर देना, एक ही बात है। इस सरफेस में कितनी पावर, पहले तो देखो प्लस है कि माइनस, ये रेयर की तरफ, ये रेयर है ना, क्या इधर उठा हुआ है, प्लस है, कितना डिफरेंस है, रेडियस कितनी है 0.2, 0.5 बाय 0.2, टोटल पावर, चलो, यानी आप किसी भी लेंस की पावर विदाउट यूजिंग लेंस मेकर फार्मूला निकाल सकते हैं। केवल आपको ये मालूम होना चाहिए कि उसका म्यू कितना है, और जहां वो रखा है लेंस, बाहर का म्यू कितना है। तो जरूरी नहीं है, ये तो जो लेंस का डायग्राम बना रखा है मैंने, ये कैसा है, ये मेरा डायग्राम कह रहा है कि बाहर एयर है। अब जैसे मैं आपसे कहूं बाहर मीडियम है, मान लो बाहर मीडियम है, और अब मैंने आपसे पूछ लिया इसकी पावर बताइए। अब एक तरह से तो बड़ा सवाल है, मीडियम में लेंस की पावर, पहले फोकल लेंथ निकालो फिर सोचेंगे, कोई बड़ा सवाल नहीं। कितनी पावर है सरफेस की, पहले तो बताओ, प्लस है कि माइनस, रेयर की तरफ उठी हुई है, कितना डिफरेंस है, हाँ, और रेडियस, रेडियस 0.1 मीटर में, 0.2 बाई 0.1, ये किधर उठा हुआ है, रेयर, प्लस, कितना डिफरेंस है, बाई 0.21 प्लस, सॉल्व हो। आपको कहीं भी कुछ भी लेंस मेकर सोचने की जरूरत नहीं, बस इतना सा दिमाग में रखना है, पावर लेंस में नहीं, उसकी सरफेस में होती, और एक सरफेस की पावर इस रिलेशन से। जैसे मैं इसी लेंस को 7.5 का था, ये लेंस मीडियम बदला तो पावर बदली, यही लेंस में फिर लेता हूं, R10, R20, म्यू 1.5, सराउंडिंग का मीडियम इंडेक्स 1.7, इस बार सराउंडिंग का इंडेक्स ज्यादा ले लिए, तो अब क्योंकि ये कॉन्वेक्स डेंसर की तरफ है, इसकी पावर माइनस होगी, 0.2 बाई 0.1 -2, 0.2 बाई 0.2 -1, क्यों रही इस बार माइनस, क्योंकि ये कॉन्वेक्स किधर है, डेंसर से, टोटल पावर -3, नेचर बदल गई। जो कॉन्वेक्स लेंस जिसको हम कन्वर्जिंग सोचते थे वो डाइवर्जिंग हो, तो ये कहना भी गलत हो जाएगा कि सभी कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होते हैं। वही लेंस एयर में कन्वर्जिंग है तो ऐसे मीडियम में जिसका इंडेक्स लेंस जिस मटेरियल का बना है उससे भी ज्यादा है, वहां उस लेंस को रख देंगे तो वो अपनी नेचर कन्वर्जिंग की जगह डाइवर्जिंग दिखाने लगेगा, और अगर एयर में डाइवर्जिंग था तो उस मीडियम में फिर वो कन्वर्जिंग हो जाए, नेचर अपोजिट हो जाती। इसका मतलब केवल ये स्टेटमेंट कोई आपसे पूछे कि यार कॉन्वेक्स मिरर की पावर कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, तो भैया ये बताओ कहां रख के काम में ले रहे, तब जाके कोई बात बता भाई, मेरे ख्याल से मेरी बात क्लियर होगी। और हमने देखी बड़े बड़े सवाल थी,
मीडियम के सवाल है थे, पर हमें कहीं दिक्कत नहीं रही। कोई मीडियम नहीं लिया, कोई लेंस मेकर फार्मूला मैंने आपको नहीं सिखाया, और हमारे आंसर सामने। ये इस वजह से है क्योंकि हमने इस बात को पहचान लिया कि ये जो टर्म है ये किसी भी सरफेस की पावर। आगे बात करें। वैसे तो कायदा तो ये कहता है कि मैं 2 पहचानूं, 1 पहचानूं, आर को भी प्लस माइनस प्रॉपरली लिखूं, पर क्योंकि मैं कंपटीशन दे रहा हूं तो अपन ने तो रास्ता निकाल लिया, शक्ल से मालूम पड़ जाना चाहिए। प्लीज प्लीज। तो ऐसे हम कर सकते हैं। अब इसका एक फायदा और है, जैसे एक लेंस की बात नहीं है, मान लीजिए हमारे पास लेंस के कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया, ये 3 लेंस। अब ये 3 लेंस का सवाल आपने कभी बुक्स में देखा हो तो वो 3 अलग अलग बनेंगे, तीनों पर अलग अलग लेंस में कर फार्मूला लगाएंगे, फिर कहेंगे तीनों का कॉम्बिनेशन है तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 करके फिर वो आगे जाके 1.5 पेज में सवाल करते। और हम, अरे नहीं यार, अब इसमें इसमें हमारे लिए तो हम 1 2 3 4 बार सोचेंगे, सवाल हो जाए, बस सोचना है, वैल्यू देखना है बस। देखो मैं समझाता हूँ, जितनी सरफेस है बस उसको समझो। जैसे मैं कहूं कि यहाँ 1 है, यहाँ 1.5 मान लेता हूं, या 1.3 ले लेता हूं, यहाँ 1.1 ले लेता हूं, यहाँ 1 ही रख लेते हैं। R 10 20 20 10, ये हमने बात लिख ली। और अब ये 3 लेंस हैं अलग अलग इंडेक्स के, रेडियस वैसे सोचो तो ये 3 लेंस का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन और एक लंबी प्रॉब्लम है, और कंसेप्चुअली ये केवल सिंपल प्रॉब्लम मानो। किधर उठी हुई है? रेयर की तरफ। कितना डिफरेंस है? 0.5, रेडियस 0.1। किधर उठी हुई है? रेयर की तरफ। कितना डिफरेंस है? 0.2, रेडियस 0.2 प्लस 1। किधर उठी हुई है? डेंसर में, डेंसर में माइनस 0.2 बाई 0.2 1। कितना डिफरेंस है? 0.1 बाई 0.1 1। प्लस या माइनस? रेयर की तरफ है ना, ये कम है ना, इधर उठा हुआ है ना, +1। आंसर आ जाएगा +6 टाइप। सवाल होगा आपको, एक सिंपल सी बात। तो यानी हमें कॉम्बिनेशन के सवालों में भी दिक्कत नहीं है, केवल हम ये कहेंगे कि भाई देखो पावर सरफेस में होती और डिफरेंस ऑफ म्यू और रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करते। जैसे मैं आपसे कहूं ये ग्लास का ब्लॉक है, इसमें एक कैविटी बना दी गई है, ये कैविटी की रेडियस 10 है, इसकी रेडियस 10 है, ग्लास का बना है, ये 3/2 इंडेक्स है, या 1.5 कह दीजिए। और मैं आपसे कहूं कि जो कैविटी है, इस कैविटी के लिए, या ये जो ब्लॉक बना है विद कैविटी, एयर कैविटी, इसका पावर क्या है? इसका पावर क्या है?
ब्लॉक का पूरा मिला के। तो आप कहेंगे सर ये तो ब्लॉक है तो कैसे कर क्वेश्चन, क्या एनर्जी आएगी, इधर से आएगा 0 पावर, क्योंकि प्लेन सरफेस। ये कॉन्वेक्स की तरफ उठी हुई है, माइनस 0.5 एयर है ना यहाँ, तो 0.5 बाई 0.1 -5। यह भी डेंसर की तरफ उठी हुई है, माइनस 0.5 बाई 0.1 -5। ये प्लेन सरफेस है 0, टोटल -10 डायमीटर। मान लो कोई हमसे कह दे अब इस कैविटी में मैंने एक लिक्विड डाल दी, अब पावर बताइए। अभी मैं पावर की बात कर रहा हूं, मैंने कभी फोकल लेंथ की बात अभी तक एक में भी नहीं की, पहले पावर सिखा रहा हूं। तो आप से कोई कहता है इसमें लिक्विड डाला गया है, तो आप बस ये सोचिए कि लिक्विड का इंडेक्स कितना है। मान लीजिए 1.3, अभी भी इसका कॉन्वेक्सिटी डेंसर की तरफ है ना, माइनस 0.2 बाई 0.1, 0.2 बाई 0.1, माइनस इसलिए क्योंकि कॉन्वेक्स की तरफ, कुल मिला के -4 है। बाकी इसकी पावर तो भी पहले भी 0 थी, अब भी 0। बोले सर ये तो बहुत बड़े बड़े सवाल हमारी बुक्स में, हाँ है ना, पर इतना एक्चुअल में उन्होंने क्या किया, पहले लेंस मेकर सिखाया, उससे एफ निकालना सिखाया, और फिर पावर निकाली, और वो भी गलत निकाल रखी कई जगह। तो वो क्या अभी सिखा रहा हूं मैं, वो कहते हैं पावर 1/f, पावर 1/f नहीं होती, पावर म्यू मीडियम बाई एफ। अभी उसमें भी एक दिक्कत है, अगर लेंस के इधर मीडियम अलग है, इधर मीडियम अलग है, तो फिर किसको लिखो? बोले इधर अलग है, इधर अलग है, तो फिर लेंस मेकर लग जाता है क्या? नहीं लगता। फिर कैसे निकालेंगे? अपने तरीके से हो जाएगा। मतलब जहां लेंस मेकर काम नहीं करेगा वहां हम काम करेंगे। ये प्लीज, तो हल्ला नहीं यार। तो बात ये है कि एक प्रोसीजर है, उसके से करना है बस। अब जैसे हमने कहा कि नहीं हम इसमें मीडियम बदल देते हैं, मान लो इसी मीडियम को मैंने 1.7 ले लिया होता, तो डिफरेंस तो 0.2 पहले था और बाद में भी 0.2 ही है, पर नेचर माइनस की जगह 10 हो गई। इसका मतलब हम बहुत ही जल्दी बात को अब कर पाएंगे। मीडियम के असर से हमें सेकंड्स में वेरिएशन भी डालना हुआ तो कर लें। जैसे मैं आपसे कहूं एक ब्लॉक है, ये 2 है, ये 1 है, या 1.5 है, आर की वैल्यू 10 है। बताइए यह ब्लॉक कन्वर्जिंग लेंस है या डाइवर्जिंग लेंस? तो आप जान सकते हैं कि पहले की पावर 0, दूसरे की पावर 0, और डिफरेंस 0.5 बाई 0.1, 5, और डेंसर की तरफ है इसलिए माइनस। तो डाइवर्जिंग लेंस है 5 डायोप्टर। आप समझ सकते हैं कि हमने एक बहुत छोटी तरकीब काम में ले ली, अपन ने नहीं निकाली, अपन ने केवल पहचानी, उस रिलेशन को देखा ध्यान से, और उसकी वो जो टर्म थी कौन सी, μ2 - μ1 बाई आर, उसको आइडेंटिफाई किया कि अरे तो पावर है, और थोड़ा अपन ने और उसको रिफाइन कर दिया, कन्वेंशन से भी बच गए, केवल शक्ल देख के जवाब देने लगे, तो उससे अपनी मैथमेटिक्स में लगने वाला जो टाइम था वो भी हमने बचा लिया। तो इस तरह से हम एक पावर वाले रिलेशन पे गए कि सरफेस से कैसे पावर सोचना होता है।
इसी से और आगे हम बात करें। जैसे एक लेंस हमारे पास है, ये रेडियस आर है, 2r। अभी ये एयर में है। जब लेंस एयर में होता है तब पावर में और एक फोकल लेंथ में एक रिलेशन होता है, वो होता है P = 1/f। और अगर यही लेंस मीडियम में है तो फिर पावर और फोकल लेंथ में रिलेशन होता है। बेसिकली रिलेशन ये है, इसकी जगह हम यूं कहेंगे भाई एयर में हुआ तो म्यू एम की वैल्यू 1 लिख देंगे, तो पावर अपना म्यू एम बाई एफ होता है, पावर 1/f नहीं होता। अभी आगे और बात करूंगा, दोनों तरफ मीडियम अलग अलग हैं तो क्या करना है वो आगे बात करता हूं, पर अभी तो हम ये मान के ही कर रहे हैं कि दोनों तरफ के मीडियम सेम है। पावर और फोकल लेंथ को भी थोड़ा हम अब लिंक करना चाह रहे हैं। अब जैसे मैं आपसे कहूं, अभी इसका पावर P है, अभी इसका पावर P है, क्या दोनों सरफेस में बराबर बराबर पावर? तो आप देखेंगे कि नहीं, इससे पावर ज्यादा है, क्योंकि इसकी रेडियस कम। जिसकी रेडियस कम होती है, हमने पढ़ा था μ2 - μ1/r। रेडियस कम होगी तो पावर ज्यादा। यानी अगर मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि अगर ये लेंस मेरे पास है और मैंने कहा है कि इसकी पावर P है, और इस वाले की अगर P1 है और इस वाले की अगर वो P2 है, तो ये बात तो मैं कह सकता हूं कि P1 और P2 का जोड़ P होगा, पहली बात। लेकिन अगर कोई मुझे कहे कि नहीं आप P1 और P2 का रेशियो बताओ, इस सरफेस में और उस सरफेस में जो पावर है उसका रेशियो बताओ, तो पावर रेडियस के इनवर्स में ये रेशियो 1:2 है, तो पावर रेशियो बनेगा 2:2। और ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, क्योंकि म्यू तो 1 से ज्यादा ही होना है, तो इसका दोनों में प्लस है, तो रेशियो 2:1 और प्लस, माइनस नहीं। हाँ, एक सरफेस में प्लस होता और दूसरे की पावर माइनस होती तो फिर मैं रेशियो में माइनस लगाता, दोनों माइनस होती तो रेशियो फिर प्लस हो जाए। अब इसकी थ्योरी को अप्लाई करूं मैं अगर, तो यहां से मिला P1 = 2P2, और ये वैल्यू मैं यहां डालूं 2P2 + P2 3P2, यानी P2 आ गया P/3, P2 हमें मिला P/3। इसकी वैल्यू P/3 मिली। टोटल कितना है P, तो P1 कितना होगा, हाँ 2P/3। तो ऐसे हम कर रहे हैं। अब इसी को मैं और आगे ले जा रहा हूं बात को। मैं आपसे कहता इसी लेंस को मैं ऐसे कट करता हूं, और कट करके हमने इसके 2 पार्ट कर लिए। कट करने से 2 सरफेस नहीं बनी,
पर दोनों सरफेस प्लेन है जिनमें पावर नहीं। अब इस लेंस के पास वो पावर होगी जो इसकी इस सरफेस में थी, और इस लेंस के पास वो पावर होगी जो इसकी इस सरफेस में थी। यानी अगर मुझे कहे क्या कट करके एक दो लेंस मैंने बना ली, तो अब कह सकता हूं इसकी पावर 2p/3 और इसकी पावर p/3। और इससे और इंपॉर्टेंट बात ये कि दो लेंस, दो टुकड़े हो गए मेरे पास। अब मान लो इस लेंस को मैंने ऐसे ही रहने दिया और इस लेंस को इसके साथ ऐसे रख दिए, तो कोई लाइट इधर आने या इधर जाने से तो पावर बदलने से रही, पावर तो वही रहती है, अभी सीखा था। तो अब अगर मैं यूं आता हूं, इस सरफेस के पास पावर 2p/3, इसके पास पावर 0, इसके पास पावर p/3, इसके पास पावर 0, टोटल पावर p। यानी मैंने ऐसे कट करके अगर इसको ऐसे जमा भी दिया तो भी अब भी पावर p है। और अगर मैं ऐसा भी कर देता, इसको भी ऐसा ले लेता, उसको भी इस तरह कर देता, जीरो पावर, 2p/3 पावर, p/3 पावर, जीरो पावर, आंसर p। यानी कट करके इनको कैसे भी जमा दूं, पावर पे फर्क नहीं पड़ता। बोले सर पहले दो सरफेस थी अब चार हैं, होने दो ना, दो नई सरफेस आई वो तो प्लेन है ना, उनमें एक्स्ट्रा पावर थोड़ी है। और पहले से जो थी उनकी रेडियस तो जैसे पहले थी वैसी है, इंडेक्स जैसा पहले था वैसा ही है, सराउंडिंग जैसे पहले थी वैसी ही है। तो फिर पावर बदलेगी ही क्यों? नई सरफेस की पावर बदली, नई सरफेस की पावर बदली, अब मैं कैसे इनको रखूं? नेट पावर तो मुझे फिर से पी ही मिलेगी। बोले सर अच्छा ये सवाल इस तरह सोचने हैं? हाँ आते हैं इस तरह के सवाल, कट करके ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया, ये किया। तो एक बात मैंने आपको सिखाई कि कैसे सोचना है। अब मैं अगर आपसे कहूं, जैसे एक और तरह से इसको बढ़ाऊं बात को, अभी इसकी पावर मान लो ये R1 है R2 जो भी है, अभी इसकी पावर P है, कुछ इसके पास होगी कुछ इसके पास, ठीक है। अब हमने इसी लेंस को मीडियम में डाल दिया, अब कितनी पावर है इसकी? पहले P थी, तो आप कहेंगे सर देखो R1 R2 तो जैसे पहले था वैसा ही है, इसका म्यू भी वही है, अंतर किस में आया? डिफरेंस। तो डिफरेंस पहले पॉइंट था 5, अब कितना है 0.3, 0.2, बस सवाल हो गया। पहले अब इसका मतलब पावर म्यू के डिफरेंस पे आ रही है, R1 R2 तो अपन ने बदले ही नहीं। तो जैसे रेडियस के हिसाब से तो अगर होता मामला तो जैसे ऊपर वाले की पावर उधर वाले की पावर वैसे ही इसकी पावर, क्योंकि रेडियस तो वैसे ही है, लेकिन क्या चीज बदल दी अपन ने? डिफरेंस। पहले कितना था 0.5, मान लो पहले पावर P थी, अब P डैश है,
पहले डिफरेंस 0.5 का था, अब डिफरेंस 0.2 का है, यानी P डैश हुआ 2/5P। तो आप मीडियम बदल रहे हैं तो आराम से पावर बदल। बोले सर अच्छा ऐसे हो जाता है? हाँ हुआ ना। पावर निकल गई भाई, पहले डिफरेंस ज्यादा था, अब डिफरेंस कम है। पहले 0.5 पे P था, तो 0.2 पे कितना, बस हो गया। यूनिटरी मेथड लगा दिया एक तरह से। बोले सर इसका आप ये कहना चाहते हैं कि पावर डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस? हाँ, ये तो मैं बार बार कहना चाहता हूं। कभी आर बदलने की बात करेंगे तो कभी वो डिफरेंस बदलने की बात करें। अभी पिछले वाले 2 सवाल अपन ने जो किए उसमें एक जगह आर लिया, एक जगह 2R, वहां आर बदला था, इस बार मैंने म्यू बदला। जैसे मैं आपसे कहूं, बहुत लॉजिकल बात कर रहा हूं, जवाब देने की कोशिश करना। ये लेंस है, ये 1.5 है, ये R है और ये 2R है। इसके पास कितनी पावर है? 0.5/R। इसके पास 0.5/2R। यानी इसकी पावर और इसकी अगर टोटल पावर P है तो इसका और इसका क्या रेशियो है? 1:2 रेडियस का, तो पावर रेशियो 2:1। तो P को किसमें बांट दूं? 2:1। तो ये आ जाएगा 2P/3। अभी अभी किया था, P/3 दोनों से। अब मान लो हमने मीडियम बदल दिए, तो मीडियम बदलते ही इसकी पावर भी बदल जाएगी, इसकी बदल जाएगी। 1.1 ले लिया मीडियम, इसकी पावर कितनी रह जाएगी? क्या अभी भी 2P/3 रहेगी? नहीं भाई, अगर मान लो मैंने नया मीडियम ले लिया, 1.1 ले लिया, तो इसकी पावर, पहले डिफरेंस 0.5 था, अब 0.4 रह गया, तो 4/5 रह गया। नहीं है, 0.5 पर इतना, 1 पर कितना, और जब डिफरेंस 0.4 है तो कितना, बस हो गया। तो मैं ये तक बता सकता हूं कि इसकी पावर का क्या हुआ। पहले डिफरेंस 0.5 था, 0.4 रह गया। जब 0.5 था तब ये वैल्यू थी, तो 0.4 पे कितनी वैल्यू रहेगी? नहीं है ऐसा। और ऐसे बिल्कुल ऐसे रेशियो से हो जाते हैं सवाल, हो जाते हैं, डिफरेंस से हो जाते हैं। और सवाल करके बताता हूं। ये लेंस है, जवाब देना। ये 1.5 है, आर है। मान लो इसका पावर P है, इसका पावर P है। पहली सर्विस में कितना पावर? आप तो सीधा बोलो ना, P/2, आधा इसमें आधा इसमें, रेडियस बराबर है, डिफरेंस भी बराबर है। जितना इधर डिफरेंस इतना इधर डिफरेंस, इधर जितनी रेडियस उतनी इतनी रेडियस, ये भी प्लस तो ये भी प्लस, दोनों बराबर है एक जैसे। इसका मतलब एक सर्विस के पास कितनी पावर? P/2। मान लो ऐसे 2 लेंस लिए मैंने, ऐसे मैंने 2 लेंस ली, और अब आपसे पूछा कि अब कितनी पावर, अब कितनी पावर? बोले सर P/2, 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 टोटल पावर 2P।
क्योंकि जो एनर्जी आएगी वो चारों सरफेस से निकलेगी। हर सरफेस कितनी पावर दे रही है? P/2। कितनी पावर? 2P होगी। अब जैसे मैं आपसे कहता, अभी 2P पावर है इसकी P है, जवाब देना आप मेरे को। यहां मैंने लिक्विड भर दी, 1.3 वाला लिक्विड भर दी। अब इसकी पावर कितनी रहेगी? थोड़ा दिमाग लगाइयो करके तो। पहले 2P थी ना, P/2 4 थी, सब मिला के 2P थी। अब सब मिला के कितनी, ये पूछ रहा हूं। कौन बोला? 7/5। 7/5 करेक्ट आंसर। देखिए, ऐसे सोचो ना, क्या इसकी पावर बदली? क्या नहीं बदली ना? P/2। क्या इसकी पावर बदली? नहीं बदली, P/2। ये P तो यही हो गई। अब इसकी पावर पूछे कितनी थी? P/2 तब थी ना, P/2 जब 0.5 था, तो P/2 थी कब थी? जब 0.5 था। अब कितना डिफरेंस है? 0.2। तो ये 1 हो गया, यानी 0.2P रह गई। नहीं, ये बात सुन, जब डिफरेंस 0.5 था तो पावर P/2 थी। अगर डिफरेंस 1 रहेगा तो पावर P/2 अपॉन 0.5। यूनिटरी मेथड कहते हैं, कक्षा 6 में पढ़ते हैं। अगर डिफरेंस 0.2 रहा तो P/2 अपॉन 0.5 इंटू 0.2। तो अब लिखूंगा P/2, ये 0.5 ऐसे लिखा, 0.2 ऐसे लिखा, 0.5 ने 2 से करके 1 बना लिया, इसलिए मैंने इसको 0.2 लिखा। इसको यूनिटरी मेथड कहते हैं, कक्षा 6 में सिखाते हैं कि 10 किलो आम 500 रुपए में आए तो 14 किलो आम कितने में आएंगे, ऐसे तो करते हैं। इससे ज्यादा बड़ा सवाल थोड़ी है। आपको लगता होगा, मुझे तो ये लगा कि अगर मैं वो आम का सवाल कर सकता हूं तो ये भी कर सकता हूं। यही तो किया ना भाई, पॉइंट। अब आपको लगता होगा सर आप ऐसे कैसे सोचते हो? यार सोचना ही ऐसे चाहिए कि भाई पहले इतना था तो ये वैल्यू थी, अब इतना है तो ये वैल्यू है, इतनी सी तो बात है, क्योंकि हमें मालूम है ये इसके प्रोपोर्शनल है। पावर इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस, तो प्रोपोर्शनली का मतलब ही यही होता है। 2 किलो के 50 रुपए तो 4 किलो के 100 रुपए तो 6 किलो के 150 रुपए, प्रोपोर्शनली तो और क्या है। पर आप ऐसे कहो घर पे जाके प्रोपोर्शनल, तो कहेंगे ये तो साइंस पढ़ता है, अच्छा बच्चा है। पता लगा वो पावर तो निकालता ही नहीं है, केवल यहाँ पे धो समझता है मैं पढ़ रहा हूं। वो आम के सवाल नहीं करता, ये आम का ही तो सवाल है। या इतने रुपए के इतने आम, तो बताओ इतने रुपए के कितने आम। चलिए, मेरे ख्याल से सवाल हो गए, अब आप पूछ भी नहीं पाओगे। चलिए, ऐसा लगे यार कोई छोटा सवाल तो नहीं पूछ लिया। हाँ, फिर कह रहा हूं, पावर डिपेंड्स अपॉन डिफरेंस।
पावर इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस। अब इसकी पावर, टोटल पावर कितनी हुई? अभी सवाल पूरा नहीं हुआ। इस सरफेस के पास 0.2p, इसके पास 0.2p, तो p और 0.2 और 0.2 कितना हो गया भाई? 1.4p। तो जो 7/5 बोल रहे थे, सही है उनका जवाब। 7/5 कितना होता है? 1.4। हम कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं कर रहे, ये आया हुआ सवाल एग्जाम में, लिक्विड डाल के उन्होंने वो पार निकाल के लेंस मेकर लगा दिया, डेट पेज कर दिया। दिमाग लगाते तो हो जाता एक लाइन में। हाँ हाँ, 4/3 भी कर देता हूं अभी। हाँ, अरे तो और बढ़िया तरकीब सिखाता हूं ना। पानी में डाल रहे हैं ना, पानी बीच में रखना है। अब जब तो एक तरफ 4/3 कर रहे हैं, तो फिर इसे 1.5 से भी दोस्ती कर ले, 3/2 कर ले, तो डिफरेंस तेरे को एकदम आसान दिखेगा। समझाता हूं। जैसे 3/2 4/3, पहले डिफरेंस कितना था जब एयर था? 1/2 का। अब चले तो वैसे ही चल, रेशियो में चल रहा है तो रेशियो में चलता हूं, दोनों में रेशियो लूंगा। पर 3/2 और 1 का रेशियो कितना था? 1/2। अब 3/2 और 4/3 का रेशियो डिफरेंस कितना है? 3/2 माइनस 4/3 का डिफरेंस 1/6। पहले कितना था? 1/2। अब कितना है? 1/6, 1/3 रह गया इसका मतलब। तो पहले जो पावर थी p/2, अब इसकी 1/3 रहेगी। बस हो गया सवाल। भाई ऐसा भाई, डेसिमल में चलो, डेसिमल से चल लो, रेशो से चलो, रेशो से चल लेते, क्या दिक्कत है? इज इट क्लियर? बात बस ये है, ये पकड़ के रखो, बात ये है, पावर डिपेंड्स अपॉन डिफरेंस, प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस। जैसे मैं आपसे कहूं, सवाल कर लेते हैं ना, एक लेंस की पावर P है, R1 R2 भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, ठीक है भाई। उसी लेंस को पानी में डाल दिया, बोले साहब रेडियस तो वही रखी ना। हाँ, रेडियस तो वही रखी, वो उसी लेंस को पानी में डाला। बोले सर R1 R2 वही रखा, मतलब R नहीं छड़ा आपने? हाँ, R को कुछ नहीं किया। अब पावर कितनी है? अगर इसकी पावर यहां P थी तो पहले डिफरेंस कितना था? एक जैसे है ना दोनों, पहले डिफरेंस कितना था बेटे? अब कितना है दोनों का अंतर? 1/6। क्या 1/3 रह गया? यानी इसकी पावर 1/3 रहेगी। अच्छा, सेकंड्स में सवाल हो, जितना डिफरेंस रह गया 1/3 रह गया ना। पहले जो भी डिफरेंस था 1/2 था, 1/6 है ना। डिफरेंस कितना हो गया? 1/3। तो पावर भी 1/3। डिफरेंस डबल हो जाता, पावर डबल हो जाती है, डिफरेंस आधा रह गया। आप तो ऐसे सोचो ना। और देखो, एक ही बात को कहने का दो तरीके सिखाता हूं। मान लो मैं आपसे कहता, इसकी पावर P है, इसको अब यहां रख दिया, अब पावर का क्या हुआ? अब पावर का क्या हुआ? इसकी पावर P है, तो इसका पावर का क्या हुआ? तो पहले अब P/2। बोले सर कैसे बोल गए? अरे पहले डिफरेंस 0.4 था, 0.2 रह गया, डिफरेंस आधा, पावर आधी, हो गया सवाल।
इतना सा तो लॉजिक है। या फिर आप इसी को या तो रेशो से चलो, आधा तो आधा यूं करके, और रेशो से नहीं चलो, यूनिटरी से चलो, तो ऐसे लिखो, जब 0.4 था तो P था। अब मैं यूनिटरी से चल रहा हूं, एक है बेटे तो कितना लिखूं, डिफरेंस एक है तो बाई 0.4, और डिफरेंस 0.2 है तो इनटू 0.2, वही आंसर वही आएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम डिफरेंस से चले या रेशियो से चले, जवाब तो वैसे ही आता है। डायरेक्ट रेशियो दिख रहा है तो और आसान हो रहा है, डिफरेंस आधा रह गया, पावर आधी। पहले 0.2 था, अब 0.4 है, मैं यूनिटरी मेथड से करूं यार, यूनिटरी मेथड से कर ले, वो भी तो रेशियो ही बताता है, और क्या बताता है। 100 रुपए के 2 किलो, 200 के 4 किलो, 600 के, ऐसे चलेगा, रेशियो तो वही चलेगा ना, तो रेशियो से हो जाता है। हिसाब करके निकाल लोगे तो भी वही आएगा, हम तो उतना ही आएगा। मौसम आ रहा है ना, हमका याद आ रहा है। तो एक बात क्या कहना चाह रहा हूं, ये सवाल कक्षा 6 से ज्यादा के नहीं है, और हम इनमें उलझे रहते हैं क्योंकि आता नहीं है। कोई भी सवाल में इससे ज्यादा फिरिस लगाई हो तो बता दो कि लगाई साहब आपने। देखिए, लग जाएगी यार, तेरे लग जाएगी, ये तो लोहे की। हाँ, अब बात करते हैं फोकल लेंथ की। अभी मैं आपको सिखा रहा था पावर, एक पावर की एक और कंसेप्ट सिखाता हूं। देखो, जैसे मैंने पॉजिटिव पावर का मीनिंग सिखाता हूं, नेगेटिव पावर का मीनिंग सिखाता हूं। जैसे मान लो मेरे पास एक लेंस है, ये लेंस है, एनर्जी आई और ये अभी डाइवर्जिंग है, इस लेंस की पावर बताइए, शक्ल देख के नहीं, लाइन देख के। पॉजिटिव पावर, नेगेटिव पावर, हाँ बस, अब ये समझ, कंफ्यूजन आ रहा है इसमें, इसकी पावर पॉजिटिव। अब क्यों कंफ्यूजन आता है, क्या बात है, वो समझाता हूं, लॉजिक समझाता हूं। इसका मतलब हमें केवल ये शब्द याद है पावर पॉजिटिव, उस शब्द को यूज करना नहीं आता। बात समझो, जैसे अगर ये लाइट आ रही है और ये पैरेलल है मान लो, तो पॉजिटिव पावर वाला इसको इकट्ठा करता है। तो हमारे दिमाग में क्या बैठ गया इस डायग्राम को देख के, पॉजिटिव पावर वाला इकट्ठा करता है, ऐसे मिलती है तो पॉजिटिव पावर, ऐसा हमारे दिमाग में है। इसी बेसिस पे आपने कहा कि वो फैल रहा है तो नेगेटिव बोलो यार, बात ये नहीं। तो बात क्या है, बात ये है हर लेंस की एक्सिस होती है, और जो पॉजिटिव पावर वाले होते हैं ना, वो लाइट को एक्सिस की तरफ मोड़ते हैं। एक्सिस से मिलाएं जरूरी नहीं, एक्सिस की तरफ मोड़ते हैं। और जो नेगेटिव पावर वाले हैं वो एक्सिस से दूर मोड़ते हैं। अब इस डेफिनेशन को समझना, क्या ये एक्सिस है, क्या लाइट इधर जा रही थी, क्या अभी इधर जा रही है, क्या एक्सिस की तरफ मुड़ी? बोले सर मिली तो नहीं, मैंने कब कहा मिलेगी। हाँ, अब लॉजिक समझना, अगर इसकी अभी पावर और बढ़ा दें तो ये शायद और अच्छा मोड़ पाती, तो हो सकता है ये मिल जाती, और ज्यादा पावर बढ़ा देते और जल्दी मिल जाती। तो पावर पॉजिटिव का मतलब वो मिला ही देगा इस बात की गारंटी नहीं है, वो अपना कोशिश कर रहा है। पहले ऐसे थी एनर्जी, लेंस से निकली, थोड़ी कमजोर थी पावर,
थी तो पॉजिटिव, तो बस इतना ही कर पाया। थोड़ी ज्यादा पॉजिटिव होती तो हो सकता है पैरेलल कर देता, और ज्यादा पॉजिटिव होती तो शायद मिला देता, पर उसकी कोशिश है कि रेज एक्सिस की तरफ बेंड करे, ये पॉजिटिव पावर होती है। और नेगेटिव पावर का मतलब होता है वो उसको अवे ले जाए। मैं इसको एक सवाल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक लेंस है और ये μ3 है। लेंस का आधा हिस्सा ऊपर वाला ऐसे मीडियम में है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। लेंस का दूसरा हिस्सा ऐसे मीडियम में है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। कहा गया है कि μ1 μ3 से बड़ा है, μ3 μ2 से बड़ा है, और ये पैरेलल लाइट आ रही है। बताइए इमेज कहां बनेगी? अब बात समझिए, μ1 ज्यादा है μ3 से, μ1 ज्यादा है μ3 से। ये कॉन्वेक्स है डेंसर की तरफ, ये कॉन्वेक्स है डेंसर की तरफ। कैसा है बेटे? ये नेगेटिव, यानी ये लाइट को बेंड करेगा अवे, इमेज बनाएगा यहां। μ2 कम है, μ2 कम है, यानी वो रेयर है। पॉजिटिव पावर बेटे नेगेटिव पावर किधर बेंड करेगा? एक्सिस की तरफ। तो इसने एक्सिस की तरफ, एक्सिस इधर नहीं है इस बार, यूं है। आपका हाथ यूं चला था, हाँ, तो एक्सिस की तरफ। एक्सिस कहां नीचे? एक्सिस तो यूं है ना, डायग्राम देखो, आपने यूं किया ना। क्या इसके लिए एक्सिस इधर है? एक्सिस यूं है। मैं बहुत तेज हूं मैं सेकंड से मालूम पड़ गया इसका हाथ का मूवमेंट गलत है भाई। इसने इधर रहते हुए भी एक्सिस को ऐसे किया, जबकि इसको ऐसे करना था। यही तो स्मार्टनेस है। यस, तो यहां से हम पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, हमारी स्मार्टनेस यहां से चलती है। तो हाँ चलिए, तो बात समझ में आई बेटा? मतलब हर चीज जो हम, क्या होता है मैं बताऊं, मैं क्यों ठोकता हूं, जैसा हम सोच रहे हैं ना, हम फिर ध्यान जाते तो हम उसी तरह से जवाब दे जाते। तो हम सोचे ही वो जो सही हो, तो हमसे वो गलती नहीं होगी। वरना हमने सोचा इधर, फिर ध्यान इधर चला गया, अपन इधर मोड़ देंगे उसको। ऐसा नहीं करना है, वही सोचो जैसा है। तो आपका दिमाग में और आपके एक्शन में कोरिलेशन होना चाहिए। जो सोच रहे हैं वैसे ही होना चाहिए दिमाग में, वैसे ही मूवमेंट होना चाहिए हमारा। सबसे ज्यादा गलती कहां होती है पता है? क्रॉस प्रोडक्ट में। वो दिमाग कर रहा है ए क्रॉस बी और हाथ चला रहता है वो यूं करना होता है, एक रोज फिर अंगूठा देख करके बोलता है आंसर ही। अरे ये तो उंगलियां गलत चलाई थी तेने, उसका ध्यान तो वहां और हाथ अलग चल रहा है। वो क्रॉस प्रोडक्ट ढंग से नहीं कर पाता। उसके पीछे कारण ही है जो ये मैं बता रहा हूँ आपको। वो सोचता कुछ और है और एक्शन कुछ और होता है, रिजल्ट गलत आता है। चलिए, अब एक बात हुई, अब मैं एक सवाल और बताता हूं। इसका मतलब कहीं ना कहीं पावर समझ में आया, पॉजिटिव पावर और नेगेटिव पावर। एक सवाल बताइएगा, जैसे लेंस है, ये लेंस है, पॉजिटिव पावर का नेगेटिव पावर का? पॉजिटिव पावर है, एयर है बाहर, ये ज्यादा है, पॉजिटिव पावर है पॉजिटिव पावर, दोनों में पॉजिटिव। ठीक, रेडियस भी बराबर मान लो, दोनों में पॉजिटिव पावर, p/2 टोटल p। अब कंसेप्ट समझना, इस पॉजिटिव पावर के कंसेप्ट में कहां बात छुपी हुई है। ये इसके एक्सिस है, मैंने इसको एक्सिस से कट कर दिया,
एक्सिस से कट करते, कट करने से एक्सिस नहीं बदलती। मैंने मिरर का सवाल बताया भी था। अब ये मेरा ये वाला पीस है, इसकी पावर कितनी? क्या ये लाइट इस सरफेस से जाएगी? p/2। बोले सर यहां तो नहीं। अरे सर कर्वेचर तो वही है ना, रेडियस तो वही है ना, डिफरेंस भी वही है, तो पावर भी वही है। p/2 p/2 टोटल पावर p/p। अच्छा इस पीस की पावर कितनी? कर्वेचर वही, रेडियस वही, डिफरेंस वही, पावर p पावर p। ये टुकड़ा भी p पावर का, वो टुकड़ा भी p पावर का। ठीक है, इस टुकड़े को यहां रख दिया ऐसे, p/2 एक्शन देखना, p/2 p/2 टोटल p, फिर इसे निकला p/2 p/2 टोटल p। अब पावर टोटल पावर 2p, पावर डबल, फोकल लेंथ आधी, 1/f। बोले सर आप तो म्यू बोल रहे थे ना। अरे अभी तो एयर ही तो चल रहा है, तो एयर में तो पावर डबल तो फोकल लेंथ आधा। चलो ठीक है। अब मैं आपसे जो सवाल पूछना चाहता हूं ये, इसकी पावर क्या है? p या कुछ और? नहीं बोले सर p है, पढ़ के आ रहे। अच्छा इसकी पावर क्या है? p, p है। अब पावर कितनी है? क्यों? p और p दोनों प्लस, क्या एक माइनस है क्या? क्या ये ऐसे बनाया था तो इसकी पावर माइनस थी क्या? पावर इसकी भी p उसकी भी। अब टोटल पावर 2p। नहीं, ये तो जीरो बता रहा है। इसने एक्सिस पकड़ी, बात ये पावर दोनों की प्लस है। ऐसे ये माइनस नहीं हुई पर आंसर जीरो है। ये p पावर से कहेगा एक्सिस की तरफ मोड़ो, ये p पावर से कहेगा एक्सिस की तरफ मोड़ो, पर दोनों की एक्सिस ऊपर नीचे होने से दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी और नेट पावर जीरो। पर एक के लिए कोई पूछे, पहले के लिए कोई पूछे पावर प्लस p, दूसरे के लिए पावर प्लस p, यहां पर दोनों एक्सिस एक ही तरफ होने से पावर 2p, लेकिन यहां p और माइनस p, माइनस नहीं प्लस, पर हमारे लिए तो माइनस हो गई ना, क्योंकि इसका एक्सिस नीचे और उसका एक्सिस ऊपर। एक क्लॉकवाइज टर्न करने की कोशिश कर रहा है, दूसरा उतनी ही पावर से एंटी क्लॉक, और दोनों अपने अपने एक्सिस की तरफ ले जा रहे हैं, दोनों पॉजिटिव पावर के हैं। तो यो मत समझो कि यो मोड़ने से वो नेगेटिव पावर का हो गया। जो एक्सिस की तरफ मोड़े वो पॉजिटिव पावर ही होती है। मेरे ख्याल से मेरी बात एकदम क्लियर है। तो एक बात समझा रहा हूं मैं, कैसे पावर देखी जाती। अब ये सब सवाल ये सब जानते होंगे पहले से, जवाब इसका जीरो है, बहुत सारे लोग जानते हैं कैसे का पावर जीरो है, पर ये नहीं जानते कि जीरो है कैसे। आप पूछ के देखो, ज्यादा लोग कहेंगे यार ये दोनों पी पी, बोले यार यहाँ तो जोड़ रहे थे, बोले ये भी था, ये पी था तो 2p, और ये p और ये माइनस p बता देंगे इसको, जबकि माइनस p नहीं है, ये प्लस p है, पर फिर भी जोड़ जीरो है क्योंकि एक्सिस ऊपर नीचे। समझ में आई बात? लॉजिक अलग हो जाएगा। तो ऐसे में सोचना है, प्लस माइनस पावर को आगे बढ़ाओ। अब जैसे मैं आपसे कहूं एक लेंस है अपने पास, ये पॉजिटिव पावर का है या नेगेटिव पावर का है? ओवरऑल पॉजिटिव पावर है, नेगेटिव पावर है? पहली सर्विस की पावर, पहली सर्विस की पावर, दूसरी सर्विस की पावर, टोटल। क्यों टोटल पॉजिटिव?
क्योंकि इसकी रेडियस कम यानी पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा, तो नेट वैल्यू पॉजिटिव। क्लियर हो गया? तो ऐसे डिसीजन, इसका मतलब कन्वर्जिंग है, इसका मतलब ये कन्वर्जिंग है। क्लियर? ऐसे सोचिए। अब मैं आपसे एक बात करता हूं, ये हमारे पास लेंस R1 या R, ये 2R। अब ये क्यों 1 1 नहीं दिया मैंने, इसको लिखा μ1, इसको μ2, इसको μ3। ठीक। अब मैं आपसे पूछूं कौन ज्यादा पावर का, तो आप कहेंगे सर देखो रेडियस के हिसाब से तो ये ज्यादा है, पर डिफरेंस का पता नहीं। तो ये डिफरेंस और ये डिफरेंस पता नहीं कौन ज्यादा हो इनमें से। तो अब नहीं बता पा रहा हूं। यहां तो दिक्कत क्यों नहीं थी बेटे, क्योंकि दोनों तरफ का डिफरेंस सेम था, तो फैसला रेडियस से ही होना था केवल। अब तो फैसला दो तरह से होता है, बंधु जानते हैं। ये जो अपना पावर का फैसला है वो मिट गया क्या, उसको तो लिखना जरूरी, यही तो करता है सब। अब डिफरेंस भी अलग और रेडियस भी अलग, तो भाई दोनों को सोचेंगे तभी बात बनेगी। अब कोई हमसे कह दे बताओ इसकी पावर पॉजिटिव या नेगेटिव, तो कैसे फैसला करना है वो समझाता हूँ। बोले सर वो रेयर कौन डेंस कौन। बोले यार देख ऐसा है, रेयर डेंस पता लग गया होता तो अपन करते ही नहीं, सीधा मालूम हो जाता है कि कौन रेयर और कौन डेंस। क्योंकि ये इधर उठा हुआ है पर फिर भी ये पॉजिटिव है, जरूरी नहीं, पता नहीं μ1 ज्यादा हो तो ये भी नहीं कह सकता ये पॉजिटिव पावर है। बड़ी दिक्कत हो रही है। अब जब ऐसी दिक्कत आने लगे तो फार्मूला तो अपने पास है ना, फार्मूले से चलो। अब वो 2 - 1/r, अब कन्वेंशन लिखना पड़ेगा क्योंकि हम डायरेक्ट जवाब नहीं दे पाए। अब कैसे सोचेंगे ऐसे सवालों को, मैं समझाता हूं। जैसे मैं इसके लिए लिखता हूं, मैंने पढ़ाया है अभी, एनर्जी का फ्लो किधर भी मानो आंसर पे फर्क नहीं पड़ता, ये अपन सीख के आ रहे हैं। तो चलो इधर मान लेते हैं, हालांकि आंसर पे फर्क पड़ने वाला नहीं है, पर क्योंकि लिखना है तो एक तरफ कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा ही, तो बना दिया डायग्राम। अब मुझे बताओ पहली सरफेस की पावर बताओ, बोलो। μ2 - μ1 + r। अब प्लस माइनस लगाएंगे यार, क्योंकि पूरा फैसला करना है। तो प्लस क्यों लगाया, इसका सेंटर इधर और हमारा मूवमेंट भी इधर, एनर्जी इधर जा रही है, जिधर एनर्जी जाती है उधर क्या लेना होता है, प्लस लेना होता है, वही किया है हमने। चलो प्लस। अब दूसरे की पावर बोलो, μ3 - μ2 अपॉन +2r। करो देख के, बाय द वे यूं होता तो माइनस लिखते है ना, पर वो तो जो देख शक्ल पूरी देखते हुए चल रहे हैं। बोले साहब आप जवाब आ गया क्या, अभी तो नहीं आया यार, अब अगली स्टेप में सोचूंगा। एलसीएम ले लूं, 2r, ये प्लस है ही सही। यहां क्या आएगा, 2 × 2 μ2 - 2 μ1, ये वैल्यू μ3 और ये वैल्यू μ2, तो ये मिला के हुआ कितना, μ3 + μ2 - 2 μ1 आया ना। अब अगर ये वैल्यू जो ऊपर लिखी हुई ये फैसला करेगी, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव तो पावर पॉजिटिव। इसका मतलब अगर ये वैल्यू मोर देन 0 पॉजिटिव तो इसकी पावर पॉजिटिव, और ये वैल्यू अगर लेस देन 0 तो इसकी पावर नेगेटिव, और अगर ये वैल्यू 0 तो इसकी पावर 0। तो जो भी वैल्यू दे रखी है उसकी वैल्यू डाल करके अपन चेक कर सकते हैं कि इसकी पावर, तो अपने आप चेक भी क्या करना, वैल्यू डालते हैं पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, अपने आप कैलकुलेशन हो जाएगी पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव। प्लस आया बेटे तो पॉजिटिव, माइनस आया तो नेगेटिव, 0 आ गया तो पावर 0।
बोले सर अच्छा ऐसे फैसला कर लेते हैं। हाँ, मतलब हम पूरा समझ सकते हैं कि कैसे जवाब देना है। इसमें रेडियस भी अलग था, म्यू भी दोनों तीनों तरफ अलग थे, फिर भी काम हो गया। ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं। इज इट क्लियर? कब पॉजिटिव पावर का होगा ये? जब ये वैल्यू मोर देन, कब ये डाइवर्जिंग होगा? जब लेस देन। ऐसे कहना चाह रहा हूं। तो ये मैं आपको पावर सिखा रहा था कि पावर कैसे समझी जाती। अब मैं आता हूं फोकल लेंथ पर। मेरे ख्याल से पावर काफी ग्रिप में आ गई होगी। अगली स्टेप पे आता हूं। अपना कब तक है टाइम? 7:05 तक, ठीक है। अब फोकल लेंथ और पावर में रिलेशन भी देखेंगे। एक बहुत बेसिक सवाल करता हूं। मान लीजिए ये 1.5 है, R 10 10 1 1 एयर। इसका पावर क्या है? इसका पावर क्या है? इसका पावर है, हाँ बोलो, +5 +5 +10 डायप्टर। ठीक है, इसका पावर +10 डायप्टर। अब मान लो मैं आपसे पूछूं इसकी फोकल लेंथ बताओ, तो आप कहेंगे सर फोकल लेंथ पावर, पावर इक्वल टू 1/f। तो f आ गया 1/पावर, तो कितना सेंटीमीटर में लेना होगा, तो पावर 10 लिख दिया, सेंटीमीटर में चले गए सीधे हम। कितना आंसर आया? 10 सेंटीमीटर। तो पावर 10 डायप्टर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। चलो बात कर 1/। अब मैं इसी सवाल को आगे बढ़ा रहा हूं। लेंस है, अब मैंने इसे मीडियम में डाल दी। अब पावर बताओ, अब पावर बताओ। 4 डायप्टर, 4 डायप्टर एक दो क्या? 0.2/, +2 +2 +4 डायप्टर। पहले कितनी थी? या चलो एक और थोड़ा आगे बढ़ाऊं, नेचर भी डाल देता हूं इसको। 1.6 1.6। अब पावर बताओ। हाँ, -1 -2 डायप्टर। नेचर बदल गई क्या? क्यों? सराउंडिंग का इंडेक्स मटेरियल से भी ज्यादा है। पहले नहीं बदली थी क्योंकि वो थोड़ा मैंने कम लिया। तो अब मैंने दोनों काम कर लिए, पावर बदल ली और नेचर भी बदल ली, ताकि दिमाग में रहेगी दोनों में काम करती है चीजें। अब इसको देख करके एक बार सोचो, इसकी फोकल लेंथ कितनी थी? 10 सेंटीमीटर। पावर कितनी थी? +10। अब पावर वैल्यू में 2 रह गई, 1/5 रह गई। नेचर भी बदल गई, पावर 1/5 रह गई। तो फोकल लेंथ क्या 50 हो जाएगी या नहीं होगी? नहीं होगी, मीडियम बदल। तो अब हम कैसे करेंगे वो समझा रहा हूं। नेचर बदल गई तो फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी, वो तो ठीक है, पर ये मत सोचना कि पावर 1/5 हो गई ना, 10 की 2, तो 5 गुना फोकल लेंथ हो जाएगी। गलत हो जाएगा जवाब। आपको फोकल लेंथ कैसे करनी है वो सीखो। पावर होती है म्यू मीडियम बाई एफ। तो एफ आएगा मीडियम का इंडेक्स अपॉन पावर। कितना आया ये? 0.8 मीटर में आएगा। 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया था ना अपन ने, तो अपने जवाब आ गया 80 सेंटीमीटर। माइनस का भी आएगा, सही कह रहे हो। तो अगर वो केवल वो रटा हुआ होगा ना, कौन सा रिजल्ट, पावर 1/5 तो फोकल लेंथ 5 गुना, गलत आ जाएगा जवाब।
समझ में आई बेटी बात? तो लॉजिकल है सर। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन और करता हूं, पावर फोकल लेंथ का कॉम्प्लिकेशन समझ में आ गया? पावर और फोकल लेंथ सीधा मत कर देना, पावर दुगना तो फोकल लेंथ आधी, गलत हो जाएगा। मीडियम में डाला, पावर आधी हुई तो फोकल लेंथ दुगनी नहीं होगी, कुछ और होगी। एक एग्जांपल और देता हूं आपको। मान लीजिए अपने पास लेंस है, अभी पावर P है, अभी पावर P है। अब इस लेंस को मैंने पानी में डाल दिया, अब पावर कितनी है भाई? अभी PA है, P वाटर कितनी है? हैं? P/3। यस, P/3 कितना लोग सोच पा रहे? पूरे नहीं सोच रहे, फिर समझो बेटे, इसका P और इसका P रेशियो ले लो। इसका P इसके डिफरेंस पर और इसका P इसके डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, रेडियस तो वही है। तो इसका डिफरेंस 1/2, 3/2 माइनस, इसका डिफरेंस 3/2 माइनस 4/3, 1/6। यानी वाटर में पावर एयर में जो पावर थी उसकी 1/3 रहेगी। अभी अभी तो सीखा था आम वाला। बोले सर वो बड़ा सिंपल है, पर क्यों आया नहीं आया? फिर आना था ना, बस ये तो है, वो मौके पे काम कर जाए जब, है ना। अब मैं आपसे कहूं, इसकी फोकल लेंथ मान लो FA थी, तो यहां फोकल लेंथ कितनी है? पावर 1/3 हो गई है भाई, पावर 1/3 हो गई है। क्या फोकल लेंथ 3 गुना हो जाएगी? निकालो कितनी गुना हो जाएगी। कंसेप्ट सिखाया अभी अभी। इसके लिए लिखोगे पावर इन एयर इक्वल टू 1/FA। यहां लिखोगे पावर इन वाटर इक्वल टू म्यू ऑफ वाटर अपॉन F इन वाटर। या अब दोनों का रेशियो लेंगे, PA अपॉन P वाटर, ये आ जाएगा। इसमें इसका डिवीजन करेंगे तो F वाटर म्यू वाटर FA। ये वैल्यू कितनी है? 1/3। याद आ रहा है? PA/P कितना है? 3 है, ये वैल्यू 3 है, इसको इधर ले रहा हूं। म्यू वाटर कितना होता है? 4/3 FA। ये वाटर आ गया, फोकल लेंथ इन वाटर। एयर में जो फोकल लेंथ होती है उसकी 4 गुना। बात यह है कि पावर 1/3 हुई, फोकल लेंथ 3 गुना नहीं हुई बेटे, 4 गुना। तो ये कंसेप्ट हटा देना कि पावर आधी होती तो फोकल लेंथ दुगनी। ये तभी करना जब मामला एयर में, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। मेरे ख्याल से बात एकदम क्लियर है। तो ये पावर, अब इसको और अगर हम सोचें थोड़ा ध्यान से, ऐसे लेंस है, ये R1 है, ये R2 है, ये म्यू मीडियम है, ये म्यू लेंस है, ये म्यू मीडियम है। इसकी पावर लिखना चाहता हूं, बोलो पावर कैसे लिखें? पावर आएगी, बोलो म्यू L माइनस म्यू M अपॉन R1 प्लस म्यू M माइनस म्यू L बाई R2। आप मुझे कह सकते हैं सर आपने माइनस नहीं लगाया R2 के आगे,
ये कर्व यूं है भाई, इसलिए नहीं लगाया कि मैं फॉर्मूला निकाल रहा हूं। न्यूमेरिकल करूंगा तो R1 और R2 की वैल्यू जब डालूंगा तब प्रॉपरली सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, क्योंकि हो सकता है लेंस ऐसा हुआ तो फिर उसके लिए कोई नया फार्मूला थोड़ी निकालूंगा, जनरल निकाल रहा हूं। इसलिए ना R1 के आगे प्लस लिखा, ना R2 के आगे माइनस, कुछ नहीं किया मैंने, ऐसे छोड़ दिया। न्यूमेरिकल करूंगा तब जब डिजिट डालूंगा तब प्रॉपरली एनर्जी का फ्लो देख करके प्लस माइनस लगाऊंगा। तो इससे मिला म्यू एल माइनस म्यू एम, कॉमन ले रहा हूं, पावर मिली, ये तो 1/R1 आ ही जाएगा और ये आ जाएगा -1/, ये पावर का रिलेशन आ गया लेंस में। तो पावर म्यू एल माइनस म्यू एम से आती। अब पावर क्या चीज होती है? म्यू मीडियम बाई एफ, म्यू एल माइनस म्यू एम। तो यहां अगर म्यू एम का डिवाइड कर दूं तो जवाब आ जाएगा, इसको इधर नहीं चला रहा हूं, तो 1/F आ जाएगा म्यू एल बाई म्यू एम -1, 1/R1 -1/R2। और यहां से आ गया म्यू ऑफ लेंस विद रेस्पेक्ट टू मीडियम -1, 1/R1 -1/R2। ये कौन सा फार्मूला आ गया? लेंस मेकर्स। और ये पावर और फोकल लेंथ का रिलेशन काम में लिया। तो जो ये वाला फार्मूला पावर का नहीं है, ये फार्मूला है फोकल लेंथ, और ये फार्मूला है पावर का। पावर निकालनी हो तो दोनों में म्यू में, मीडियम में और लेंस के म्यू में डिफरेंस देखो, और फोकल लेंथ निकालनी है तो रिलेटिव वैल्यू निकालो। यानी इन दोनों से, जैसे ये जो रिजल्ट हम निकाल रहे थे, मैं इसी से दो रिलेशन से निकाल दूंगा। जैसे पावर का रेशियो लेना है तो ये बताएगा पावर का रेशियो। पहले लेंस कहां था? पहले लेंस कहां था? एयर में। बाद में लेंस कहां है? वाटर में। तो पावर इन एयर, पावर इन वाटर, पहले डिफरेंस कितना था? 3/2 -1। बाद में डिफरेंस कितना है? 3/2 -4/3। क्या आया? 1/2, 1/6, जवाब आ गया 3। और अगर मुझे फोकल लेंथ का रेशियो निकालना है, मैं यहां से भी ला सकता हूं। हाँ बोलो। 1/F इसमें आएगा ये टर्म, ये तो कैंसिल हो जाएगी दोनों में रेशियो में लेंगे तो। ये क्या आएगा बोलो? लेंस का एयर के रेस्पेक्ट में अपॉन 1/F वाटर। क्या लिखूं? लेंस का वाटर के रेस्पेक्ट में कितना होता है? 9/8। सॉल्व करेंगे 1/2, 1/4, तो ये आ जाएगा 4। तो यहां से आपको मिल जाएगा F वाटर इक्वल टू 4 टाइम्स F। वही जवाब फिर आ गया। तो हम डायरेक्ट कर रहे थे, वहां से भी है, फॉर्मूला भी निकाल दिया, और दोनों मिला करके बिल्कुल आपको शायद अब यहां जाके समझ में आया होगा कि ये जो हम 1/F लिखते हैं ये पावर नहीं है, ये फोकल लेंथ निकालने का लेंस मेकर फार्मूला है। पावर तो ये है। और पावर में और फोकल लेंथ में रिलेशन P इक्वल टू 1/F नहीं है। पावर और फोकल लेंथ में रिलेशन P इक्वल टू म्यू मीडियम बाई एफ। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा पढ़ाया रिलेटेड टू पावर एंड फोकल लेंथ। तो यहां तक का टेस्ट में रहेगा पूरा, आज तक का। पहले ही कहा था मैंने, इसलिए कहा भी था स्पेशली क्या आना है क्लास में। तो चलिए, आज का टाइम मेरे ख्याल से हो गया। विश यू ऑल द बेस्ट, बढ़िया करिएगा टेस्ट में। थैंक यू। हाँ भाई, इधर ठीक रहा।